जयपुर में दिव्य चातुर्मास महोत्सव जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम नरेशाचार्य के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। सीधा लाइव तस्वीरें दिखाएंगे आपको कार्यक्रम से जुड़ी हुई। मैंने कहा कि मैं आऊँगा नहीं आपके घर में या इस शहर में, भले आदि पापी साहब बहुत गाली दिया मैंने। हमारे यहाँ गाली ऐसे गधा घोड़ा ये पापी यही बोलते हैं। माँ बहन को गाली संतों में नहीं कम ही देते हैं, नागा वगैरह देते हैं क्या है, नागा निर्मोही वाले नहीं देते। तो भगवान की दया से अंत में वो लोग लगे हुए थे। फिर कुछ बड़े लोगों ने कहा जो शांत स्वभाव के थे, महाराज कृपा हो जाती। मैंने कहा कि ये सब काम झाड़ फूक वाला मैं करता हूँ क्या? तो उन्होंने कहा बड़े लोगों ने कि कोई नहीं, आप नहीं करते हैं, लेकिन आप संकल्प करें कि इसको एक पुत्र हो जाए। मैं आपको इस बात को अब आगे बढ़ा रहा हूँ, नहीं तो कहीं कल आप ही नहीं कहने लगेंगे कि हमारे गाँव को भी एक योजना तैयार की गई और उनको हरिवंश सुनाया, पुराण सुनाया गया। ठीक 9 महीने के बाद उसको बेटा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि उसको नरक होगा कि नहीं होगा, वो बेटा कितना योग्य होगा भगवान मालिक के, वो कितना भक्त होगा, धनवान होगा, चरित्रवान होगा, माता पिता की सेवा वाला होगा, पति को रखेगा कि दूसरी लाएगा, तमाम विकृतियाँ हैं। लेकिन शरणागत इन बातों में इधर उधर नहीं जाता। आप बहुत भटक जाते हो कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। भले आदमी ईश्वर ने मनुष्य जीवन दिया वो सार्थक नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको ईश्वर के पास पहुंचना चाहिए कि नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन, वहां चलना चाहिए। कर्म योग नहीं, ज्ञान योग नहीं, भक्ति योग नहीं। अब चलिए कोई साधन नहीं, आप ही मेरे साधन और आप ही मेरे साध्य हैं। आप हमें अब जो जिसके लिए मनुष्य जीवन, ये भी नहीं कहो कि मोक्ष देना, आप जिसके लिए हमें मनुष्य जीवन दिए हैं वो फल आप ही देंगे। मैं अब कुछ नहीं जानता हूँ। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का वाक्य सुने और इसको ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ये स्वामी जी का 109वां श्लोक, 109वां 109 नहीं पढ़ा शर्मा जी, 109। आजकल में अंग्रेजी बोलते हैं, लोग बोलते हैं महाराज को अंग्रेजी भी आती है, तो मैंने कहा मैं भी बोलता हूँ 109। I also know 109, लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मैं 8वीं की परीक्षा देता हूँ, तो भी गाँव का विद्यालय, कोई वो वाला नहीं कॉन्वेंट, तो वहाँ से 8वीं तक पढ़ा और वहीं से विभक्त काशिया गया। परीक्षा दे करके रिजल्ट भी नहीं, अमुक भी नहीं। तो ये आइए स्वीय प्रवृत्ति निवृत्ति रिश्तो न्यासो, न्यास विशेष, न्यास ही शरणागति को कर, न्यास प्रवृत्ति को भी कर। प्रवृत्ति नहीं, तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। जब एक ही अर्थ के कई वाचक शब्द हो जाते हैं तो उनको पर्यायवाची कहा जाता है। ये अर्थांतर नहीं है, अनर्थांतर, इनमें कोई अलग अर्थ भेद नहीं, एक ही। वही कहा स्वामी जी ने, अपनी जो प्रवृत्ति है, स्वीय प्रवृत्ति, हमारी जो प्रवृत्ति है उसका जो न्यास है, उसकी जो निवृत्ति है, उसी को शरणागति करते हैं। हमारी प्रवृत्ति बहुत तरह की है। स्वीय समझते हैं ना, अपने से जुड़ा हुआ। स्व माने अपना, स्वीय माने अपनी, स्वीय प्रवृत्ति ही। प्रवृत्ति का क्या करना है? निवृत्ति इष्टो। स्वीय प्रवृत्ति, हमारी जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति की निवृत्ति, यही न्यास, यही है शरणागति, यही है प्रवृत्ति। क्या तब फिर क्या करेंगे? खाएंगे क्या? किस प्रवृत्ति को दूर करवा रहे हो? भले स्नान नहीं करेंगे क्या? बाथरूम नहीं जाएंगे क्या?
कोई बोलेगा तो बोलेंगे नहीं क्या? जो जीवन जीने के लिए प्रवृत्तियां जरूरी है उसको भी छुड़वा रहे हो क्या? जैसे भगवान ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सारा भोजन करना, बैठना, बोलना, खेती गृहस्थी, नौकरी, पैसा, परिवार का पोषण, ये सब तो भले धर्म ही है। लाए हैं उंगली पकड़कर किसी लड़की को तो उसकी रक्षा करो, पति का अर्थ है रक्षा करना। उसके हर विपरीत अवस्था में आपको लगना है, तभी ना काम चलेगा। ऐसे कैसे पति का बहुत बड़ा पद है। इसीलिए मैं बोलता हूँ 100 आदमी नहीं, 1 लाख आदमियों में 1 आदमी शादी के लायक नहीं है। असमर्थ लोग भी शादी कर लेते हैं। जैसे आदमी गाड़ी ले ले बहुत महंगी और एक बार एक्सीडेंट हो जाए तो फिर बने ही नहीं। ये गाड़ी पांडे जी ने दिया है, सत्येंद्र पांडे ने, जिनका आज भंडारा है। तो ये जब तक रहती है तो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए लगते हैं, जबकि इसका वो बीमा भी वही करवाते हैं। फुल बीमा, जिसको अंग्रेजी में कुछ कहते हैं, जितना नुकसान है उतना पूरा पैसा मिलेगा। तो कंपनी वाले भी कम नहीं है, वो बता देते हैं पहले से थोड़ा था। 1 लाख रुपए से तो कम, ऐसे ही 5-10 बार यदि एक टकरा जाए तो फिर पांडे जी को एक गाड़ी देनी पड़ेगी कि आप ही ले लीजिए और चलाइए। हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वो जीवन जीने के लिए भी नहीं है ना, तो उनको भी छोड़ देंगे क्या? उन्हीं को कहा क्या कि सभी धर्मों को छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरे यहाँ जा। उन्हें तो करना ही है। जब जीवन है तो बैठना ही है, जब भूख लगती है तो भोजन करना ही है, भूख लगती है तो कमाना ही है, खुजली होती है तो खुजलाना ही है। ऐसे तमाम जीवन के अत्यंत आवश्यक क्रम हैं जिनमें हमें लगना है, तो उनको भी छोड़ दें क्या? कौन ज्ञानी छोड़ देता है? भिक्षाटन तो ज्ञानी भी करता है, भक्त भी करता है, ऐसे कर्मयोगी भी कर। क्या कहा भगवान ने कि यहाँ पर जो कल्याण के साधन हैं उन कल्याण के साधनों को छोड़ने के लिए कहा कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को छोड़ो। बाकी तो आदमी जीवन जीवेगा तो आदमी रोटी खाएगा, और खाएगा तो कमाए या मांगे कहीं ना कहीं। तो जैसे हम लोग नहीं कमाते हैं तो फिर हम भिक्षुक हैं क्या? शर्मा जी अपने कुछ कमाते नहीं, आप तो रिटायर हैं, पेंशन मिलती होगी। एक दिन कोई पूछ रहा था, महाराज आप रिटायर होंगे तो कैसे होगा? मैंने कहा कि किसी न किसी कोई पेंशनर को फिर चेला बनाऊं और कहूँगा कि थोड़ा हमारा भी ध्यान है। शर्मा जी खुश हो रहे, तब तक भले आप मैं रहूँगा क्या, तब तक गोविंद गॉन हो जाएगा। He has gone to पटना जाते। तो भगवान की दया से स्वीय प्रवृत्ति है, अपनी जो प्रवृत्ति है, जो मुमुक्षु की, उस प्रवृत्ति की जो निवृत्ति, उसको दूर करना, इसी का नाम न्यास है। इसी को विद्वान लोग हमेशा ही, विद्वानों के द्वारा ये जाना जाता है। अथ वेद्यो की बुधई सर्वदई सदैव, विद्वान लोग हमेशा ही इसकी जानने में, इसको प्राप्त करने में, इसको अपने मन बैठाने में लगे रहते। शास्त्रों में भगवान की दया से देखिए, भगवत प्राप्ति के लिए शास्त्र में बहुत सारे तमाम साधनों का वर्णन है। तो उन साधनों से निवृत्ति लेनी है जिन साधनों को भगवत प्राप्ति में बताया गया कि आप भक्ति से प्राप्त करिए, आप कर्मयोग से प्राप्त करिए और आप ज्ञान योग से प्राप्त करिए। मुख्य साधनों में है, याद रखें। बहुत बार इनकी चर्चा हुई, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है और भक्ति योग क्या है। इन तीनों का वर्णन है शास्त्रों में कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के माध्यम से उसको प्रसन्न करके मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या साधन है। तो स्वामी जी ने कहा इन साधनों को छोड़िए। स्वीय समझते हैं केसरी, ये स्व माने क्या होता है? आत्मा भी, ज्ञान भी, आत्मीय भी। स्व माने अपना, धन भी अर्थ होता है। स्व माने धन, स्व माने आत्मा, स्व माने आत्मीय। व्याकरण पढ़े होते तो यह अर्थ पढ़ा आपको मालूम होता।
उसका स्वीय प्रवृत्ति, अपनी जो प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति? भगवान को प्राप्त करने वाली प्रवृत्ति। वो किसके द्वारा, कौन साधन? बोले भक्त कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, वही स्वीय। उसके लिए हम जो प्रवृत्ति करते हैं साधन के रूप में शास्त्रों ने बताया, भक्ति को समझो और इसके बाद उससे आप उसी के माध्यम से भगवान को प्राप्त करो, उनके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करो। स्वामी जी ने कहा नहीं, स्वीय प्रवृत्ति तो निवृत्ति, अपनी प्रवृत्ति जो भगवत प्राप्ति के वर्णित, भगवान की प्राप्ति के लिए वर्णित जो साधन है, उनसे अपनी बुद्धि को हटाओ कि इनसे हमें भगवान प्राप्त होंगे, भगवान की का दिया हुआ मोक्ष प्राप्त होगा। ये नहीं, उससे हटाओ, वो काम में आने वाले नहीं। ऐसा कौन कहता है? इसी का नाम न्यास है। अर्थवेदो भी बुधई सदैव, इसको विद्वान लोग जानकर सभी को बताते हैं। आया ध्यान में? यही कौन लोग बताते हैं ऐसा जी? तो कह दिया, जो एकांतिक जीवन, जो बहुत बहुत एकांत में रहकर चिंतन मनन करते हैं, एकांत कल्याणकामी को एकांत सेवन जरूर करना चाहिए। घर में भी जब काम धाम हो जाए, कोई अतिथि सत्कार नहीं, भोजन बन गया, पूजा हो गई, घर के लोग काम करने चले गए, तो आजकल लोग मोबाइल पर जट जाते हैं और टेलीफोन, जो गलत। एकांतिक साधना करनी चाहिए। चुपचाप आप बैठो ना एकांत में, नहीं पढ़ो, नहीं जप करो, यदि आप कोई मन को इधर उधर नहीं ले जाओ, इंद्रियों को, यह भी शांत है। एकांत कही, एकांत